आफताब इकबाल मगरूर हैं, किसी की इज्जत नहीं करते, सब पर एहसान जताते हैं। कॉमेडियन एक्टर सुहेल अहमद और आफताब इकबाल की कंट्रोवर्सी और उसके रिस्पांस में आफताब इकबाल का जवाब। जो आफताब इकबाल कहता है ना जी, अमानुल्लाह खान या फलां फलां, एक तो वो कैटेगराइज करने वाला कौन होता है? वो तो खुद इनसे सीखने वाला है ना, हमारे पास बैठ के सीखा है। नहीं, उन्होंने वो कहना पहले चमोटा फाड़ के ते जंजां ते जांदा सी। वो तो एक मेरा मतलब है, पहले को सुना है ब्यूरोक्रेट था, को कॉलम भी उन्हें 10-12 लिखे हैं। उसकी अपनी पसंद हो सकती है, मैं बड़ा अच्छा हूं या अमानुल्लाह बड़ा अच्छा है, उसे डिसीजन नहीं देने चाहिए। तब इकबाल का बड़ा अच्छा शो, बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा मेहनती आदमी है, चूंकि मेरे हाथों में वो आया। मैं कभी इसलिए उस पर बात नहीं करता आफ्ताब से कि मेरा बड़ी वो इज्जत करता है, सच्ची बात जो है वो एक दो चीजें ऐसी जज्बाती हो के शायद कह जाता है कि वो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो किसी ने कनाडा में उससे पूछा जी सुहेल अहमद को आपने क्यों छोड़ दिया, या वो क्यों आपको छोड़ के चला गया? कहते बस ये जहां बैठा हूं यही वजह है। उनका क्या मतलब? उनका मैं उसे कहता था कि लाइव शो करना है हस्बयाल, वो कहता था नहीं मैं नहीं कर सकता। अबे बेवकूफ आदमी, पिछले 30 साल से मैं लाइव परफॉर्मेंस ही करता रहा हूं। लाइव परफॉर्मेंस मुझे क्या बता रहे हो? वो गुफ्तगू करता हुआ ना ऐसे चौड़ा हुआ होता है और मुझे बड़ा हंसा आ रहा होता है कि चल कुछ कसौटी सी बनाया हुआ है उसने प्रोग्राम, कसौटी। हाँ, कसौटी। उसमें उसने मेरे नाना का किसी को कह दिया, खुद सारा वो प्लान करके करता है। मैं पागल तो नहीं हूं ना, मैं यही काम कर रहा हूं यार। तो वो डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर, जो बाबा पंजाबी, जिसको बाकायदा अयूब खान के दौर में गवर्नमेंट ने कहा, तुम किस तरह डील कर रहे हो यार उसे? अरे जी कौन शख्सियत फलान ढमकान कर आके वो उसको कहता है शायर। वो लड़का आगे से कह रहा है नहीं, अबे 42 किताबें हैं शायरी की। करते 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 कहते हो यार वो जो हमारा कॉमेडियन है ना, उसका वो क्या सुहेल अहमद, वो इसका पता नहीं नाना है या दादा है, डॉक्टर फकीर मोहम्मद नाम भी इस तरह पुठा ले रहा है। मत ऐसे करो, मत ऐसे करो। उसकी छत गिरती है तो बड़े बड़े बहुत बहुत बड़े नीचे दब जाते हैं। अपने और अपने अब्बा जान के अलावा भी किसी को इज्जत दो। जाहिलों वाली बात कर रहा है कि ये सुहेल अहमद हमारे घर पहली दफा आया था, इसलिए मिठाई वाला टोकरा उठाया हुआ था कि डॉक्टर फकीर साहब ने जफर साहब के लिए भेजा है। और डॉक्टर फकीर साहब तो 74 में फौत हो गए थे। तुम्हारी मेरी मुलाकात 80s के एंड पे हुई है। उन्होंने कब्रिस्तान से मिठाई भेजी थी आपके लिए। क्या कर रहे हो? उसके सामने जो बेचारे बच्चे बैठे होते हैं, वो अपनी अपनी फीस के लिए क्या बात है, क्या कहने, जी जी जी, सबको इज्जत दो। ये मत कहो कि मैंने फलां को बना दिया, मैंने उसको कर दिया, फलां को मैंने सिखा दिया। रास्ते नहीं बताते कि यहां से कौन कौन गुजरा था, मुसाफिर बताते हैं कि हम किन रास्तों से चल के आए। क्या बात, क्या 15 साल से हस्बयाल कर रहा हूं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बाखुदा आज तक मैं किसी को ये बता ही नहीं सका कि हस्बयाल का कौन सा कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है या कौन सा मैंने अच्छा किया है। नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी है, आगे की देखो। अदाकार, मेज़बान और कॉमेडियन सुहेल अहमद का कहना है कि टीवी मेज़बान आफताब इकबाल बहुत मगरूर किस्म के शख्स हैं। वो खुद के अलावा किसी की इज्जत नहीं करते, जबकि दावा करते रहते हैं कि उन्होंने सबको कामयाब बनाया। सुहेल अहमद ने हाल ही में अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर खुलकर बात की। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने आफताब इकबाल के साथ काम करने का तजुर्बा भी बयान किया और कहा कि टीवी मेज़बान उनके भाइयों की तरह हैं, वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आफताब इकबाल ने उनके साथ हस्बहाल प्रोग्राम करना छोड़ दिया, लेकिन वो गुज़िश्ता 15 साल से वही प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां बहुत इज्जत मिल रही है। मेज़बान ने जब उन्हें बताया कि आफताब इकबाल का कहना है कि मरहूम अमानुल्लाह सबसे बड़े कॉमेडियन थे और वो दूसरे नंबर पर आपको रखते हैं, उस पर सुहेल अहमद का कहना था कि वो कौन होते हैं किसी को नंबर देने वाले। सुहेल अहमद के मुताबिक आफताब इकबाल खुद उनसे और अमानुल्लाह जैसे कॉमेडियन से काम सीखे हैं और अब वो खुद उन्हें ही नंबर दे रहे हैं। वो कौन होते हैं किसी को नंबर देने वाले? कॉमेडियन का कहना था कि आफताब इकबाल अपनी राय देते हुए ये कह सकते हैं कि अमानुल्लाह उन्हें सबसे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो किसी को नंबर नहीं दे सकते। उन्होंने आफताब इकबाल के मामले पर मजीद बात करते हुए कहा कि वो बहुत मगरूर किस्म के शख्स हैं। वो अपने अलावा किसी की इज्जत नहीं करते, जबकि साथी कॉमेडियन के हवाले से दावा करते रहते हैं कि उन्होंने सबको बनाया। सुहेल अहमद के मुताबिक अगर आफताब इकबाल इतने ही बड़े हैं तो वो कॉमेडियन के अलावा तन्हा प्रोग्राम करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि आफताब इकबाल के प्रोग्राम को उनके साथ प्रोग्राम करने वाले कॉमेडियन कामयाब बनाते हैं, लेकिन वो मेज़बान हर किसी के अलावा दावा करते हैं कि वो उन्हें सबको कामयाब बनाया है। सुहेल अहमद का कहना था कि एक बार आफताब इकबाल ने किसी को कहा कि उन्होंने सुहेल अहमद को इसलिए छोड़ा क्योंकि सुहेल अहमद बराह रास्त शो नहीं कर सकते, लेकिन उस बेवकूफ़ को ये इल्म नहीं कि मैं 30 साल से लाइव परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। सुहेल अहमद ने बताया कि एक प्रोग्राम में आफताब इकबाल ने उनके नाना के हवाले से भी नामुनासिब बातें की। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपने वालिदैन के अलावा दूसरों की इज़्ज़त करना भी सीखें, उनमें बहुत गुरूर है। प्रोग्राम के दौरान सुहेल अहमद ने दीगर मामलात पर भी खुलकर बात की और दावा किया कि वो हस्बहाल से कबल ही मशहूर थे। उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी प्रोग्राम से पहले ही मिल चुका था।